आज की पवित्र पावन कथा बंद कर देना तो रखने 500 का पत्ता दे दे मेरे का। अच्छा 500 का पत्ता दे दो पता तो नहीं और ना चला लेना तो दूसरा मर्जी ट्रैक्टर पट्टी कर इसना इक्के मंगवा 500 का दे दे सिर्फ। देखता हूँ 500 रुपये 400 रुपये ले जा लोग अभी 400 ले दिए लोग बाकी बाद में दे दिए। प्रेम से बोल दो श्री राधे श्री राधे। ऊंचा बोल दे श्री राधे श्री राधे। और ऊंचा बोल दे श्री राधे श्री राधे। देखिए आज कथा का विश्राम दिवस है भगवान विष्णु के चरणों में और सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को प्रेम से कथा का श्रवण करा रहे हैं। सबसे पहला भाव तो इन कानों से परमात्मा का भजन सुनना चाहिए, आंखों से दर्शन करना चाहिए और जीवा से जल जाए जीवा पाक नहीं राम के बिना, और जीवा से भी भगवान के नाम का गुणानुवाद करना चाहिए। ऐसा सूत जी महाराज ऋषियों को बतला रहे हैं। और जीव का स्वभाव परम शांत होना चाहिए। कैसा स्वभाव जी? देखिए स्वभाव शांत हो, इंद्रियों में किसी प्रकार की कोई इच्छा ना हो, इंद्रियां रसपान करें तो भगवान के नाम का। किसके नाम का रसपान करें जी? परमात्मा के नाम का। हाथों से भगवान के नाम की सेवा हो, जीवा से गुणानुवाद हो, पैर भी भगवान की सेवा में चल करके जाए और व्यक्ति को विरक्त होना चाहिए। इंद्रियां भी ये नहीं है भाई जो मन करा वही खा लिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सीखना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत कथा कहती है। ऐसा नहीं है। बोलो सत्यनारायण भगवान की। देखिए स्वाद तो हर चीज में होता है लेकिन ये नहीं। और देखिए तामसिक भोजन से बच करके रहना चाहिए, वैष्णव भोजन खाना चाहिए। भगवान के लिए बनाने के लिए मैंने बहुत कुछ बनाया, फल बनाए और कितना फल बनाए, कितना कुछ परमात्मा ने बनाया। भोजन वैष्णव भोजन करो, भगवान खाने के लिए नहीं बन, लेकिन वैष्णव भोजन खाओ, ये परमात्मा कहते हैं। ये भाव, क्योंकि भोजन का भी हमारे मन और बुद्धि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। संग भी कैसा होना चाहिए जी? इस गुड़िया को ना, इसको इतना ज्ञान नहीं है, इसको छाया में बैठा दो, छाया में बैठ बैठे। जैसा संग होगा व्यक्ति का, संग की बड़ी महत्ता बताई गई भागवत में। बच्चा कैसे बिगड़ा? बुरी संगति में लग गया था, दोस्तों की ऐसी संगति, बुरी संगति में फंस गया था। और बुरी संगति में फंस गया। संगति अच्छी होनी चाहिए ना। बच्चा उल्टा कर्म बुरी संगति में मिलकर ही उल्टा कर्म सीखता है। और देखिए भगवान के परम मित्र, थोड़ा थोड़ा भगवान की कथा भी सुननी चाहिए, ये भाव है। और भगवान के मित्र परम मित्र हैं सुदामा जी महाराज। और ये सुदामा जी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी भजन में लगाई, सारी जिंदगी। संसारिक कोई धन इकट्ठा नहीं किया। इनके पास तन पर वस्त्र नहीं है, सर पे कोई पगड़ी नहीं है। लोगों के घरों में महीने में व्रत होता है, लेकिन जब खाने के लिए ही नहीं है तो इनके घर में हर रोज व्रत होता है। और एक दिन इनकी पत्नी दुख के मारे
भगवान किसी को दरिद्रता ना दे, गरीबी ना दे, क्योंकि गरीबी भी एक दुख का कारण। और देखिए भाव आपको सत्य बात कहते हैं, सत्य बात कहते हैं। जो भगवान की कथा को अपना जीवन बनाते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता कभी गरीबी नहीं आती है, ये भाव। और ये भी आपको सुनाते हैं सुदामा के ऊपर, वो तो विष्णु का अपमान कर दिया था भृगु ऋषि ने। सुदामा के जो परदादा विष्णु को लात मारी थी। और जब जब भी ये जीव अपने जीवन से परमात्मा का नाम भुलाता है, विष्णु को लात मारता है, ये कथा कहती है, और तब तब उसको दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। कोई हिस्सा खा ले, हिस्सा नहीं खाना चाहिए, तभी भी उसको गरीबी का सामना करना पड़ता है। ये भाव हमने आपको भजन सुनाया, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी, और जिधर भी देखूं देखे ये बल छवि श्याम तुम्हारी। बताओ कहाँ मिलोगे हमसे गिरवरधारी, हम तेरे दर्श दीवाने, दर्श दे दो गिरधारी। तो ये देखे बड़ा सुंदर भाव। सुदामा के घर में क्यों विष्णु को लात मारी तब गरीबी आई, ये सुनो ध्यान से। विष्णु का अपमान कर दिया था मेरे गुरु ने, तब सुदामा के घर में क्या आई है जी, गरीबी आई। अब 15-15 दिन बीत जाते, घर में भोजन नहीं बनता। एक थाली है फूटी हुई, बर्तन टूटे फूटे। और सुशीला कहने लगी सुनो पतिदेव, जितनी गरीबी आपके घर में देखी है ना, और इतनी गरीबी मैंने किसी जगह पर देखी नहीं है जितनी गरीबी आपके घर में है। इतनी गरीबी किसी जगह पर नहीं है। बड़ी गरीबी है तुम्हारे घर में तो, और बड़ी दुखी है। दुख के मारे अपने पति से कहने लगी सुनो पतिदेव, आपने कभी नहीं बतलाया कि आपके मित्र तो द्वारिकाधीश है। कौन है जी? लेकिन एक संत आए थे। भगवान ही जब आते हैं तो संत के रूप में आते हैं, भगवान ऋषि मुनियों के रूप में आते हैं। एक संत आए थे और वो संत मुझे बतला करके गए कि आपके मित्रता तो द्वारिकाधीश से है, वो तो साक्षात भगवान है ना। और आप अपने मित्र के पास जाइए, वो भगवान उनको शरणागत वत्सल बोलते हैं कृष्ण को। जो कोई इनकी शरण में चला जाए भगवान उनके ऊपर कृपा करते। क्या करते जी? जो कोई शरण में चला जाए, कोई कितना भी दीन दुखी भगवान की शरण में चला जाए, भगवान उस पर अपनी कृपा करते हैं। और ब्राह्मणों के तो भगवान बड़े भगत हैं, संतों को सहारा देने वाले हैं। आप भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाइए, बोलो जय श्री कृष्ण। तब सुदामा भी भगवान के मित्र भी हैं, सखा भी हैं। सुदामा मनी मन सोचने लगे, देखो अरे मेरे मन में धन की कभी कोई इच्छा नहीं हुई। इसकी इच्छा नहीं हुई जी, धन की कभी कोई इच्छा नहीं हुई। धन प्राप्ति की सुदामा के मन में कोई इच्छा नहीं थी। और भगवान के द्वारे पर किस लिए जाते हैं? भगवान के द्वारे पर जाते हैं तो परमात्मा का दर्शन करने के लिए। किस लिए जाते हैं जी? और जो भगवान का दर्शन नहीं, भगवान की कथा दर्शन के लिए होती है। जिनके जीवन में भगवान का नाम है उनको किसी प्रकार की कोई स्वर्ग की, कोई मुक्ति की, कोई भुक्ति की, किसी प्रकार की कोई इच्छा होती नहीं है। और मन में कोई कामना है तभी भी भूत प्रेतों का सहारा ना लेकर के भगवान की कथा का सहारा लेना चाहिए। और भागवत में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जहाँ भगवान की कथा होती है वही परमात्मा का स्वरूप होता है, सच्चिदानंद स्वरूप। यहीं पर सत्य है, यहीं पर चित्त है, यहीं पर आनंद है। तो ये भगवान की कथा का स्वरूप है। जीव को समय समय पर भगवान का भजन करना चाहिए, समय समय पर परमात्मा का नाम का गुणानुवाद करना चाहिए।
ब्रह्मा और विष्णु भी, और देखिए परमात्मा की लीला को कोई जान नहीं सकता। जब उसको कहीं भी उसका भजन होता है, भगवान अपना भजन करा लेते हैं। और देखिए जो सच्चे मन से भगवान का भजन करते हैं, सच्चे मन से परमात्मा का भजन करते हैं, उनकी पाठ पूजा में कोई कमी भी रह जाए, मंत्र में कमी रह जाए, फिर भी भगवान उन पर असीम कृपा करते हैं। ये बड़ा सुंदर भाव है। जहाँ कहीं भी कथा व्यास जी को फूलमाला, भागवत जी को प्रणाम, ये नियम है भागवत जी का। और सुदामा यही कह रहा, मुझे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तब इस भाव को लेकर के, अरे कल्याणी मैं भगवान के द्वारे जाऊंगा, एक बात तो बताओ, घर में कोई भेंट है क्या भगवान को समर्पित करने के लिए? क्योंकि परमात्मा के दरवाजे पर कभी खाली जाया नहीं जाता। भाई बहन के घर जाए तो कुछ ना कुछ लेकर के जाए, बाप बेटी के घर जाए कुछ ना कुछ लेकर के जाए, शिष्य गुरु के पास जाए तो कुछ ना कुछ। और वो मेरे मित्र भी हैं, वो भगवान भी हैं, उनके द्वारे कैसे खाली हाथ चला जाऊंगा? कुछ ना कुछ लेकर के जाऊंगा। और तभी क्या लेकर के गए हैं जी? 4 घरों से चावल लेकर के आई है सुशीला, सुदामा की पोटली में बांध दी। और सुदामा जी कह रहे हैं, अरे कोई मुझे पल्ली पार करा दे। क्या पार करा दे जी? कोई मुझे पल्ली पार करा दे, अरे कोई मुझे पल्ली पार करा दे। ये भाव, कोई मुझे पल्ली पार करा दे। और पल्ली तो कौन पार कराता है जी? भगवान से कह रहे, सुनो कन्हैया, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। मैं अपना गुण भी तुम्हें समर्पित करता हूँ और अवगुण भी तुम्हें समर्पित करता हूँ। भगवान पापों को भी ले लेते हैं, हमारे पाप कोई नहीं लेता। कोई किसी के पाप में हिस्सा नहीं बांटता। पत्नी से पूछ लो, आज मैं मेरे पाप में हिस्सा बांटेगी? कोई किसी के पाप का हिस्सा नहीं बांट सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पापों में को भी हरने वाले हैं। बोल दो जय श्री कृष्ण। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। और कन्हैया ले चल पल्ली पार। आवाज लगा रहे, कोई मुझे पल्ली पार करा दे, कोई मुझे पल्ली पार करा दे। तब किसने पल्ली पार कराई है जी? भगवान श्री कृष्ण पल्ली पार कराने के लिए आए हैं। थोड़ा भाव बोलेंगे, एक बार बोल दो श्री राधे। श्री क्या राधे। कर? कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, और तू मेरो प्राण आधार। कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। हमें पल्ली पार। देखिए भगवान, जब जीव के मन में भाव आ जाता है ना, कोई मुझे पल्ली पार करा दे, और तभी भगवान श्री कृष्ण केवट बन करके आए, सुदामा नाव में बैठ गए। और भगवान कहने लगे, सुनो सुदामा, अरे तुम्हें पल्ली तो पार करा दूंगा, और ये तो बताओ बदले में क्या दोगे? सुदामा की आंखों से नीर झरने लगा। कन्हैया मेरे पास तो दरिद्रता है, मेरे पास दरिद्रता के सिवा कुछ नहीं है। बोल दो जय श्री कृष्ण। और भगवान कह रहे, एक काम कर, इस गरीबी को कोई नहीं लेता संसार में। गरीबी से हर कोई व्यक्ति दूर भागता है, लेकिन भगवान गरीबी को भी ले लेते हैं। ले लेते कि नहीं जी? सुदामा को नाव में बिठाया और द्वारिका पहुंचे सुदामा। और द्वारपालों से कह रहे, सुनो द्वारपालों, कन्हैया से जाकर के कह देना इधर पे कोई सुदामा नाम का गरीब ब्राह्मण आया, कोई पाटे लत्ते वाला कोई ब्राह्मण आया। और बार बार सुदामा आग्रह करने लगे। और तभी द्वारपाल ने कन्हैया तक संदेश पहुंचाया। रुक्मणी चरण दबा रही है, लेकिन जैसे सुदामा नाम पड़ा और वैसे ही भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आए और भरी सभा के बीच में सुदामा को सीने से लगाया।
और देखिए जानते हैं ना, फटे पुराने वस्त्र नए वस्त्र पहनाए, शरीर पर चंदन का लेप किया और शरीर पर चंदन का लेप करके आनंद भगवान श्री कृष्ण और माँ भगवती लक्ष्मी रुक्मणी सुदामा की आरती उतारने लगे। सभी कहने लगे अरे देखो सुदामा ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जो आज सुदामा की आरती हो रही है। क्या हो रही है जी? अच्छा, क्या पुण्य कर्म किया था? भगवान का भजन। क्या किया था? परमात्मा का भजन हर कोई नहीं कर सकता, कोई कोई बिरला जीव परमात्मा का भजन कर सकता है। और ये भगवान श्री कृष्ण सुदामा से पूछने लगे, सुनो सुदामा, अरे एक बात तो बताओ, तुम इतनी दूर से चल करके आए हो, कहां से चल करके आए हो जी? भगवान ने सुदामा से पूछ भी लिया, सुनो सुदामा एक बात तो बताओ, जानते सब कुछ लेकिन पूछ रहे तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? सुदामा कह रहे, कहने लगे सुनो प्रभु मेरी तो शादी भी हो गई और मेरे घर में तो छोटे छोटे बाल गोपाल भी हैं। कौन है जी? बाल गोपाल। और तब सुदामा जी ने भी पूछ लिया, कह दिए सुनो कृष्ण तुम भी बताओ, अरे तुम्हारे भी विवाह हुआ क्या नहीं हुआ? तभी रुक्मणी आई। कौन आई है जी? रुक्मणी। और रुक्मणी ने क्या पकड़े हैं जी? तभी रुक्मणी आई और रुक्मणी दौड़कर आई है और समझ गई थी कि जिसकी भगवान आरती उतार रहे हैं, आंसुओं से चरण धुलाए हैं। क्या धुलाए हैं जी? पाँव में छाले था ना। रुक्मणी समझ गई अरे ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। रुक्मणी ने चरण पकड़े, सुदामा ने आशीर्वाद दे दिया। अब सत्यभामा सोचने लगी मैं भी आशीर्वाद ले लूं। सत्यभामा ने चरण शीश निभाया। सुदामा मुस्कुराने लगे, कहने लगे सुनो कन्हैया, अरे तुमने दो विवाह करा रखे हैं भैया। कितने करा रखे हैं जी? दो विवाह करा रखे। और भगवान की तो रानियों की संख्या देखिए, संख्या पहुंची 500 पे। आशीर्वाद देना भूल गया, भाव पे रह गया। अच्छा बताओ कन्हैया तुम्हारी कितनी रानी है? भगवान कह रहे 16,108। ये तो देखिए अनेक रानी है भगवान की। भगवान कृष्ण से प्रेम करने वालों की या उसका नाम जप करने वालों की कोई कमी नहीं है। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मा ने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भाव है। और भगवान ने पूछ लिया सुदामा तुम बड़ी दूर से चल करके आए हो, अरे ये तो बताओ मेरे लिए क्या भेंट लेकर के आए हो? सुदामा शर्मिले नहीं बता पाए। और तब भगवान अपने आप ही कहने लगे सुनो सुदामा, ये जो तुम भेंट लेकर के आए हो ना, 4 चावल, 4 प्रकार के चावल, इससे मैं किसी के कान का भोग भी लगा लेता हूँ। कोई प्रेम से मुझे भोग लगा ले और तब मैं उसे भोग ही नहीं, मैं स्वीकार ही नहीं करता, तुरंत प्रकट होकर के भोग लगा लेता हूँ। और जीव को एक लोक की तो क्या, जब भगवान भोग लगाते हैं तो जीव को तीनों लोक की संपदा मिल जाती है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए, सुदामा को एक लोक की संपदा दे दी। और दूसरी मुट्ठी चावल खाने लगे थे तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, सुना प्रभु अब तो आपने सुदामा को इस लोक की भी संपदा दे दी, परलोक की भी दे दी, और अब किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। ये भाव। और देखिए भाव बताया ना, भगवान श्री कृष्ण के और सुदामा की मित्रता, जब कोई किसी के दुख में काम आता है तब आपस में मित्रता हो जाती है। सुखदेव भगवान के ऋषि परीक्षित, एक दिन की बात, सुदामा के पैर में कांटा लगा। क्या लगा जी? और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान। और जब सुदामा के पैर में कांटा लगा तब भगवान श्री कृष्ण सुदामा के पैर का कांटा परमात्मा ने पहले अपने देखिए हाथ से कांटा निकाला और अंत में परमात्मा ने वही कांटा जीवा से निकाला। कैसा निकाला जी? मित्रता हुई है कृष्ण सुदामा की। एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने लगे और एक दिन गुरुजी ने पाठ याद करना दिया, सुनो सुदामा तुम पाठ सुनाओ। सुदामा ने 4 लाइन सुनाई, उसके बाद सुदामा पाठ भूल गए। कृष्ण को खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे सुदामा मेरा मित्र है। सुदामा को दंड मिला है कि तुम रात्रि के समय जो भोजन बनेगा उसकी लकड़ी तुम काट करके लाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। और मेरा मित्र जाएगा तो मैं भी अपने मित्र के साथ में जाऊंगा। देखिए दुख में जो साथ दे वो मित्र है।
और जो सिर्फ सुख में, तो तुम्हारे घर है, कोई चीज तुम्हारे घर में है, कोई वस्तु मांग ली, देख ली, उसकी तो नीयत खराब है। क्या खराब है जी? है जी। और जो दुख में साथ दे, अच्छा तुम्हारे ऊपर दुख है, चलो थोड़ी हेल्प हम भी करेंगे, थोड़ी सहायता हम भी करेंगे। देखिए मित्र का पता और नारी का पता, नारी की परख कब होती है? दुख में। मित्र की भी नारी वही है जो दुख में साथ दे, और मित्र भी वही है जो दुख में साथ दे। और भगवान ने सुदामा के दुख, सुदामा तुम लकड़ी काटने के लिए जाओगे तो तुम्हारा दुख की घड़ी है तुम्हारे ऊपर, और इस दुख की घड़ी में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। क्या दूंगा जी? साथ दूंगा। एक बार बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा कथा सुना देते तुम्हें। एक बहू की नई नई शादी हुई। कैसी शादी हुई थी? आज नई नई शादी। अब जो उसकी सासू माँ थी, सुनते रहो ध्यान से, बोलो जय श्री कृष्णा। हेलो हाय छोड़िए, कृष्णा कृष्णा। आज की तो कथा है, सिर्फ 15-20 मिनट की बोलूंगा, फिर अमन करेंगे। एक बार बोल दो कृष्णा कृष्णा। किसकी शादी हुई जी? बहू की नई नई शादी हुई। अब जो सासू माँ थी उसको कथा सुनने का बड़ा चाह था। सुनो बहू रानी, तुम नई नई आई हो, अभी तुम्हें लेकर के जाओगे ना साथ में, आ जाओ जी। तो पड़ोसन कह देगी आनंद आ जाओ जी, बोलो जय श्री कृष्ण। आज देखिए जिसकी भावना से दरबार में आया, भगवान कृपा करा। अभी तुम्हें साथ में लेकर के जाऊंगी, तो पड़ोसन कह देंगे कल तो आई, आज कथा ले लिया। अरे बहू रानी तुम थोड़ा घर का काम धंधा करो, मैं कथा सुन करके आती हूँ। क्या सुन करके आते हो जी? और आज गुरु जी ने कथा सुनाई। कथा में बताया जिसको लगन लग जावे भगवान की। हमने आपको बताया था, कोई रोगी जागे, कोई भोगी जागे, कोई भगवान का भजन करने वाला जागे। इस कथा को प्रेम से सुने, बोलो सत्यनारायण भगवान की। भगवान कैसे मिलते हैं? परमात्मा लगन से मिलते हैं। किससे मिलते हैं जी? जब तक उसको प्राप्त करने की लगन नहीं होगी तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगे। अब देखिए सासू माँ कथा में जाती, लेकिन लगन ज्यादा बहू की लगी। किसकी लगी है जी? कोई काम भी करती तो ध्यान कृष्ण में ही पड़ा रहता। किस में पड़ा रहता है जी? भगवान समझ गए। अरे जिसकी लगन हो ना, भगवान उसको दर्शन देने के लिए चले जाते हैं। और आज गुरु जी ने बतलाया, सुनो, अरे जिसकी नजरें भगवान से मिल जाए ना, परमात्मा उसके साथ ही चले, उसके हो जाते हैं, उसके बन जाते हैं। और देखिए भजन भी आता है कि मैं देखूं जिस और सकीरी सामने मेरे सावरिया। श्याम ने मुझको जोगन बनाया, गौ रानी कह रही है। देखिए भगवान का दर्शन तो सब जीवों में, कण कण में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। वो भगवान के उत्तम कोटि के भगत होते हैं। कथा के अंदर शोर तो भेड़िया करता है। कौन करता है जी? भेड़िए की आदत होती है गर्जना करने की, होती कि नहीं होती जी? और जो मौन रह करके कथा सुनते हैं, ये कथा का नियम है। कैसे कथा सुनना? मौन रह करके कथा सुनो तोते की तरह। तोता जिस प्रकार बात को समझता है, जैसा सुनता वैसे ही बोलता है। और भगवान के जो सच्चे भगत होते हैं वो सांसारिक चर्चाओं से प्रेम नहीं करते। उनको जहाँ भगवान की चर्चा सुनने के लिए मिल जाए उस चर्चा से प्रेम करते, उसमें रस लेते हैं। आजकल संसार की बातों में बड़ा रस लेते हैं। संसार की बातों में रस मत लिया करो। संसार की बातों में फलाने के ये हो गया, ढमकाने के ये हो गया। संसार की बातों में रस मत लिया करो। रस ले तो भगवान की कथा का रस लो। बोल दो जय श्री कृष्ण। दुनिया का क्या रस लेना? फलाने के घर में ये हो गया, राधे राधे। और जहां कहीं भी भगवान हरि नाम की चर्चा, उसका रस लिया करो, उसका रस पान किया करो।
और देखिए पक्षी जो होते हैं हम तो मानव है, पक्षी भी बरसात के जल से प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है जी? और इसी प्रकार भगवान का जो भगत होता है वो संसार की चर्चा को छोड़ करके परमात्मा की कथा से प्रेम करता है। ये नियम है भगवान की कथा का। कथा सुनो तो कथा से ही प्रेम करो। और ये गुण सुदामा जी के अंदर है। किसके अंदर है जी? भगवान की कथा सुनने के लिए बैठते तो भगवान की कथा से प्रेम करते, ये गुण है। और मित्र किसको जी? मित्र की परख दुख में, नारी की परख भी दुख में। और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे सुनो सुदामा, तुम कहाँ जंगल में जाओगे और आज तुम्हारे ऊपर दुख की घड़ी है, तो इस दुख की घड़ी में मैं भी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। बोल दो जय श्री कृष्ण। और देखिए भगवान को पूरा पाठ याद है, लेकिन एक मित्रता ऐसी होती है, मित्र की मित्रता के लिए भगवान पाठ बीच में भूल गए। और तब गुरु जी ने दंड दे दिया, जाओ जंगल में जाओ। गुरु माता ही चने लेकर के, और भगवान की झोली फटी हुई थी कृष्ण जी की। क्या फटी हुई थी जी? मेरी झोली फटी हुई है। अरे काम करो, ये चने सुदामा की झोली में डाल दो। और कुछ संत कहते हैं कि सुदामा भी तो कृष्ण के मित्र है ना, और वो कई कृष्ण चने ना खा ले। और तब सुदामा ने वो चने अपनी झोली में डलवा लिए। कई कन्हैया को भोग लगे। सुदामा भी बहुत पहुंचे हुए महात्मा। और जंगल जब गए ना, तो सुदामा, कन्हैया जी ने सुदामा को एक पेड़ के नीचे बिठा दिया और खुद भगवान क्या लेने के लिए चले हैं जी? कन्हैया जी को पेड़ के नीचे बिठाया, सुदामा जी को, और भगवान कृष्ण उन लकड़ियों को काटने के लिए चले थे, आप सभी जानते हैं। और लेकिन सुदामा को बैठे बैठे भूख लगी। भूख लगी, अपना हिस्सा खाया तो कृष्ण का हिस्सा खा लिया। तभी तो गुरु माता ने कह दिया था, सुन रे सुदामा, आज तुमने अच्छा कर्म नहीं किया। और लक्ष्मी कहने लगी सुनो कन्हैया, अरे सुदामा ने 2 मुट्ठी चने के तो खाए। तब भगवान कह रहे सुनो लक्ष्मी, आना वाला युग कलयुग है, और ये कर्म का फल यहाँ द्वापर में भी भुगतना पड़ेगा। कोई किसी का हिस्सा खाएगा तो कलयुग में भी जीव को उसका कर्म भुगतना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं मेरी कथा जब कोई सुनेगा तो कोई किसी का हिस्सा नहीं खाएगा। सुदामा के ऊपर दरिद्रता आई हिस्सा खाने से। क्या खाने से जी? हिस्सा खाने से दरिद्रता आ गई, गरीबी आ गई, ये भाव है। तभी तो, लेकिन भगवान कहते हैं तूने मेरे बट के चना खाए, बट मतलब हिस्सा, और तू भयो आज कंगाल, और लेकिन जब तू आए द्वारिका तुझे कर दूं माला माल। बोलो हारे के सारे की। और हमने आपको बताया कि जब लगन लग जाए तो भगवान मिल जाते। बस इस बात को समझेंगे, फिर अमन की तरफ चलेंगे। क्योंकि प्रसाद लगभग जितनी माता बहने आई भगवान भाव स्वीकार करें। और जहाँ कहीं भी भंडारा होता है हम उसमें सेवा लगाते हैं, और बिठा करके भंडारा होता है बैठ करके खाने की चीज, कम से कम 3-4 घंटे बैठ करके भंडारा चला है। तो ये भाव होता है, नहीं भाई शुरू नहीं हुआ डोलो पहले लिया है तो भगवान कहते ले पिटे भूखे दादे। ऐसा नहीं, पहले खिलाओ, आप सेवा करो 2 घंटे, उसके घर अगर प्रसाद जाए भगवान भी प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कथा में 1 दिन नहीं आए, कथा 1 दिन नहीं सुनी, क्या आए कभी कोई दान नहीं दिया, और डोलो लेके सबसे पहले आ गया। राधे राधे बोलो। राधे राधे। देखिए वही डोलो का प्रसाद अगर 10 बंदों को खिलाया जाए तो वैसे तो भंडारा तो यहाँ भी है वहां भी है, इसलिए बात भी है, लेकिन अंत में सेवा कराने के बाद लेकर के जाना चाहिए। प्रेम से बोल दो श्री राम, और बोल दो श्री राम। और देखिए भाव है, सुदामा जी एक रात्रि भगवान के घर रुके थे। उसके बाद देखिए बड़े भाव से परमात्मा ने चावलों का भोग लगाया। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, और भाव से मुझको बजे जो उसका बेड़ा। चावल है तो थोड़ा अर्पित करेंगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाविक। पवन जी चावल बनाए हुए हैं जी, एक यहाँ अर्पित करते चावल गरम पे, क्योंकि भगवान सुदामा जी जो भेंट लेकर के आए। भाव का भूखा हूं मैं, भाविक सार है, भाव से मुझको बजे जो उसका बेड़ा पार है। भाव बिन सोने पुकारे मुझ कलक,
आती नहीं, भाव से कोई फूल भी दे वो मुझे स्वीकार है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हरे के सारे की, श्याम प्यारे की जय हो। और ऐसे हैं भगवान। और देखिए परमात्मा ना तो सुदामा ने कुछ मांगा, क्योंकि मांगने की इच्छा नहीं थी, पत्नी ने क्या कि भेजा था कुछ ना कुछ लेकर के आना, लेकिन सुदामा के मन में मांगने की इच्छा ही, जिसको भगवान का दर्शन हो जाए उसके मन में फिर मांगने की इच्छा रहती। अरे परमात्मा का दर्शन हो गया, अरे भगवान का दर्शन करके मैं निहाल हो गए। बोले सुदामा जी महाराज की। लेकिन वो कृपा करते भगवान, उसके परमात्मा सब कुछ जानते हैं ना, जानते कि नहीं जी? वैसे तो भगवान हमारा पिता भी है। कौन है जी? पिता। और हम उसके बच्चे हैं, बच्चे कि नहीं जी? और बच्चा तो पिता से ही मांगता है, मांगता कि नहीं मांगता? लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण तो सबके मन का भाव समझते हैं। सुदामा ने मांगा नहीं है और भगवान ने कुछ दिया भी नहीं। सुदामा कह रहे भगवान का दर्शन हो गया और इसी में ही भगवान की असीम कृपा हुई है। क्या हुई है जी? परमात्मा के दर्शनों में ही कृपा होती है कि नहीं होती जी? जहाँ भगवान का दर्शन हो जाए, जीव को भगवान की कथा मिल जाए, सबसे बड़ी कृपा है परमात्मा की, जीव को कथा सुनने के लिए मिल जाए। और इससे बड़ी कृपा भगवान की कोई नहीं है। तो अपने मोबाइल पर भी कभी कभी खोल लिया करो स्वामी वरुण देव महाराज यूट्यूब चैनल, या वरुण देव भागवत कथा बोल दो कि स्वामी वरुण देव, उससे भी आ जाएगा और सभी सुना करो। राधे राधे राधे। देखिए कितना आनंद है। ये कथा तुम एकांत में सुनोगी तो तभी भी भगवान की कृपा बरसेगी। एक बार बोल दो बांके बिहारी लाल की जय। ये भाव है, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। प्रभु इस बात को जानते नहीं है। कृपा हुई क्या नहीं सुदामा जी पर? तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। भगवान की कृपा देखिए, सुदामा जी जो बिल्कुल एकदम एक अन्न का दाना नहीं है, उसकी कृपा का पता ही नहीं है कब किस पर कृपा कर देते हैं। अरे सारे देवता देते हैं पल्ला झाड़ करके, और मेरे कन्हैया और भोलेनाथ देते हैं छप्पड़ फाड़ करके। कच्चे चावल ले आने थे, कच्चे चावल, ये तो बाद में भोग लगाएंगे, पहले कच्चे चावलों का। एक बार बोल दो भाव है बिल्ली के बेर सुदामा के। सुदामा कोई पके हुए चावल नहीं लाया था भगवान के द्वारे पर। सुदामा जी लाए थे 4 अलग अलग प्रकार के चावल, कच्चे चावल। भगवान ने कच्चे चावलों का ही भोग लगाया है। ऐसे दयालु है भगवान, ऐसे दयालु शाम से रिश्ता बनाइए। अच्छा चलो एक भाव बोल देते हैं, बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। फिर उसके बाद हवन करेंगे जी। इस कथा के बाद, हवन के बाद मेरी माता बहन, हवन में कोई जोड़ा बैठ सकता तो जोड़े के साथ जरूर बैठे, क्योंकि हवन में जोड़ा के साथ बैठते तो अच्छा लगता है। समय देख लेते हैं, समय भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा प्रेम से बोल दो श्री राधे, और बोल दो श्री राधे। एक छोटा सा भाव बोलेंगे, हर की कथा सुनाने वाले तुम्हें लाखों प्रणाम, और प्रेम से बोल दो श्री राधे। आज जो भी मेरे माते बहने सेवा दे रही है, भगवान भाव स्वीकार करो। क्या बात है, जय जय श्री राम। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा नजर, वो भव से पार हुआ, भव से पार हुआ। तो दोनों हाथों की ताली बजा करके बोलेंगे, पापी हो चाहे कितना उसका भी क्षमा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। ऐसे एक भजन बोलेंगे, इसके बाद हवन करेंगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।
तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। दोनों हाथ में करके तालियों का साथ कितना भाव है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। हाथ दोनों हाथ की ताली। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। इतना भाव है। जय जय श्री राधे। भगवान का भोग चावलों का भोग, बोले सुदामा जी महाराज की आरती। इतना भाव, बोले सत्यनारायण भगवान की। चरणों की सेवा, देखिए सबसे बड़ी सेवा होती है भगवान के चरणों की। चरण की सेवा तो लक्ष्मी माता भी करती है, और ये तो भाव भजन में आया है। चरणों की सेवा देकर मेरा भी क्षमा उद्धार करो, उद्धार भी हो जाएगा, कल्याण भी। अरे वाह। चरणों की सेवा देकर मेरा भी क्षमा कल्याण करो, कल्याण करो। सोना है इस दिल में, दुनिया को क्या बिठाना, भगवान को बिठाओ। सोना है दिल का आंगन, आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। हाथ खड़ करके ताली। चरणों की सेवा देकर मेरा भी क्षमा उद्धार करो, उद्धार करो। कितना भाव है। सोना है दिल का आंगन, आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। और देखिए हमारा दर्द भी किसको सुनाएंगे, भगवान को तो सुनाएंगे, तभी तो भाव है। मेरे दिल के दर्द को समझो, मेरे दिल के दर्द को समझो, प्राण निकल ना जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। हाथ पकड़ के जय जय श्री राधे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी। आज संतोष जी ने बोला था कि हमारे लिए 2-4 भजन सुना, और वही 2-4 भजन हम आपको सुना रहे हैं। बोलो मांगे बिहारी लाल की। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, बोलो मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। ये देखिए बच्चों के जुबान पर भी ये भजन है। हाथ और ये सुदामा जी भी कह रहे हैं प्रभु एक वरदान दे दो। क्या वरदान दे दो? बस तेरी दया बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे। क्योंकि भगत की तो यही कामना होती है ना, तेरी दया, हाथ खड़े, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी।